ईरान अमेरिका युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप कितने भी दावे कर ले, सच तो यह है कि उन पर से भरोसा उनके अपने साथी देशों का भी उठ रहा है। खाड़ी के दो महत्वपूर्ण देशों ने एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर संदेह जाहिर किया है और अब वो उनसे किनारा करने के मूड में है। ऐसे में ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे निकलने का रास्ता भी उन्हें नहीं मिल रहा। अमेरिका जब ईरान युद्ध में घुसा था तो उसने पहले तो इस जंग के खिंचने का अनुमान नहीं लगाया था। शुरुआती दौर में उसे खाड़ी के तमाम देशों का साथ भी मिला। जब ईरान खाड़ी के दूसरे देशों पर मिसाइलें दाग रहा था, उस वक्त उन्होंने अमेरिका के मौजूद मिलिट्री बेसिस को बचाने की भी कोशिश की, जिसमें उनका नुकसान भी हुआ। अब युद्ध की शुरुआत हुए करीब 7 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन जब इसका कोई अंत नजर नहीं आने लगा तो धीरे धीरे उनका मोहभंग डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से होने लगा। फिलहाल स्थिति यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को रोजाना कोई ना कोई झटका लग ही रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में संयुक्त अरब अमीरात में भी ये मांग उठने लगी है कि अपनी सुरक्षा के लिए इस देश में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को बंद करने में ही भलाई है। यहाँ के राजनीतिक विश्लेषक अब्दुल खालेक अब्दुल्ला ने रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि संयुक्त अरब अमीरात को अब अपनी रक्षा के लिए अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। युद्ध के शुरुआती दौर में अमेरिका का साथ वैसे तो ज़्यादातर खाड़ी देश दे रहे थे, लेकिन खुलकर सामने आने वालों में यूएई सबसे आगे था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने पर डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थन मांगा तो यूएई ने सबसे पहले हुंकार भरी कि वो इजरायल अमेरिका का साथ देगा। हालांकि पहले दौर की फेल वार्ता और डोनाल्ड ट्रंप के हमलों से ज्यादा बयानों को देखकर अब यूएई भी अपना मन बदलने लगा है। एक्सपर्ट्स कहने लगे हैं कि उसे इस युद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरानी मिसाइलों ने यूएई के वर्ल्ड क्लास शहरों दुबई और अबू धाबी को खूब नुकसान पहुंचाया और अमेरिका उसकी रक्षा में नाकामयाब रहा। ऐसे में भरोसा कहीं ना कहीं डगमगा चुका है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने अमेरिका को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अब अमेरिका पर निर्भर रहने का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वो अपने ही देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो सऊदी अरब की रक्षा कैसे कर पाएंगे। उनके इस बयान को क्षेत्रीय राजनीति में बदलते समीकरणों और अमेरिका पर घटती निर्भरता के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। यूएई की ही तरह सऊदी में मौजूद मिलिट्री बेस पर भी ईरान ने जमकर मिसाइलें बरसाई थी। इस युद्ध की वजह से हॉर्मूज ब्लॉक होने से सऊदी को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है, जबकि उसकी ऑयल रिफाइनरीज पर भी ईरान ने हमला किया और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें।